हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीप कोड का क्वेश्चन नंबर 2221। फाइंड ट्रायंगुलर सम ऑफ एन एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स दे रखा है वेयर नम्स ऑफ आई इज द डिजिट बिटवीन 0 एंड 9 इंक्लूसिव। दैट मीन्स कि 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाएगा। ये दोनों वैल्यू इंक्लूसिव रहेंगी। And what else question is saying that the triangular sum of nums is the value of only element present in the nums. And यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है प्रोसेस का कि लेट सपोज नम्स एरे में n एलिमेंट्स हैं एंड इफ n की साइज 1 है दैट मीन्स n की वैल्यू 1 है, तो वो प्रोसेस वहीं एंड कर देंगे। अदरवाइज हम एक न्यू जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे न्यू नम्स नाम से, एंड जिसकी लेंथ n-1 रहेगी, उसके लास्ट एरे से एक कम रहेगी। एंड फॉर ईच इंडेक्स आई, जो कि हमें यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है कैसे, न्यू नम्स ऑफ आई विल बी नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 मॉड्यूलो 10। अब ये इक्वेशन जो है इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है जिसपे इंटीजर एरे है 1 2 3 एंड 4। तो ये ओरिजिनल एरे है, इसका साइज है 5। तो प्रोसेस क्या कह रही है कि हमें एक न्यू इंटीजर एरे बनाना है साइज n-1 से। तो हमने इंटीजर एरे बना लिया, इसका साइज 5 था तो इसका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एंड इस इक्वेशन का क्या है मतलब है कि पहला एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट को प्लस करके उसका मॉड्यूलो लेंगे 10 से, एंड देन हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो 1 + 2 विल बी 3, एंड इसका हम मॉड्यूलो लेंगे अगर 10 से तो ये हमें 3 ही आएगा। देन हमें यहाँ पे 3 अपना स्टोर करना है। उसी तरह हम अपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे फिल करेंगे। 2 + 3 विल बी 5, एंड जब हम 5 का मॉड्यूलो लेंगे 10 से तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 ही मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे जब हम 3 + 4 करेंगे तो ये हमको 7 मिल जाएगा। एंड उसी तरह अगर हम 4 + 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 आ जाएगा। एंड ये ऑपरेशंस हमें मल्टीपल टाइम्स रन करने हैं जब तक हमारे न्यू एरे का साइज 1 के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे अब कितना साइज हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। एंड 5 + 7 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, जिसका मॉड्यूलो अगर हम 10 से लेंगे तो उसकी वैल्यू हमको 2 आएगी। 10 से मॉड्यूलो लेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आएगी वही यहाँ पे भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम 2 स्टोर करा देंगे। एंड देन 7 प्लस जब 9 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 16, एंड उसका मॉड्यूलो जब हम 10 से लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 फिल कर देंगे। एंड आफ्टर दैट अगेन अपने न्यू एरे बनाएंगे जिसका साइज एक कम कर देंगे। तो अब यहाँ पे साइज हो जाएगा 2। 8 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। एंड जब हम 10 का मॉड्यूलो 10 से लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। उसी तरह जब हम यहाँ पे 2 + 6 करेंगे तो डायरेक्टली 8 आ जाएगा। एंड फिर से ये अगेन ऑपरेशन करेंगे जिसमें हम एरे का साइज अब कम करके 1 कर देंगे। एंड जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। एंड जब हमारा एरे का साइज n 1 हो जाए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ द n इज इक्वल्स टू 1 एंड द प्रोसेस, देन यहाँ पे हम ये प्रोसेस अपनी खत्म करके सीधा आंसर रिटर्न करा देंगे। तो इस एग्जांपल में भी आउटपुट जो है वो 8 आ रखा है। तो इस तरीके से हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि करना क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर आइटरेशन पे एरे का साइज n-1 होता जा रहा है। तो लेट सपोज अगर हमारी n की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो हम कितनी प्रोसेसेस करेंगे, हम टोटल n-1 प्रोसेस करेंगे। दैट मीन्स कि एक तो 5 के लिए, 4 के लिए
3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए। एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास साइज 5 है, बट उसके लिए हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम प्रोसेस 4 से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर देखें तो हमने कितनी बार प्रोसेस की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 टाइम प्रोसेस को हमने रिपीट किया है यहाँ पे। तो टोटल हर साइज, हर एरे का साइज, नया जो एरे बनेगा उसका साइज n-1 होता जाएगा। एंड टोटल प्रोसेसेस विल बी 4, n-1 प्रोसेस चलेंगी यहाँ पे। तो 4 प्रोसेसेस चलेंगी। एंड मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर पहले और दूसरे, सेकंड एलिमेंट का जो एडिशन है उसको हम करके मॉड्यूलो 10 लेके यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे यहाँ। तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्रोसेस बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच की बात करें तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, कि हमारी टोटल जो प्रोसेसेस होंगी, आइटरेशंस होंगे, वो n-1 होंगे। And the second thing that we have observed is at each process iteration will go up to new size -1. That means कि हर iteration पे size array का -1 होता जाएगा यहाँ पे। तो and the third चीज is, if the array size is equal to 1, return the value stored in it. दैट मीन्स कि अगर हमारे एरे का साइज अगर 1 हो जाता है, एन का साइज 1 के बराबर आ गया, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारी अगर अप्रोच की बात करें तो हम अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू एरे को क्रिएट नहीं करते हैं, इसी एरे में हम आइटरेशंस करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम अपना सिंगल फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप जो कि लेट सपोज साइज नाम से क्रिएट किया मैंने, जो कि n-1 से चालू होगा। एंड जो साइज है वो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 1। एंड ये साइज वाला जो हमारा फॉर लूप रहेगा उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस फॉर लूप से कर क्या रहे हैं कि हमने यहाँ पे n साइज से फॉर लूप स्टार्ट किया, दैट मीन्स 5 से स्टार्ट किया। एंड ये हमारा कम होते होते 4, 3, 2 एंड 1 तक जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा 5 से चालू होगा एंड 1 तक जाएगा ये फॉर लूप हमारा। तो यहाँ पे सेकेंड जो प्रोसेस रहेगी उसमें क्या करना है कि हमें अब ये इस एलिमेंट्स को कंप्यूट करना है। तो उसके लिए हम एक और फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर लूप का यूज करेंगे, इंट आई, जो कि 0 से चालू होगा। एंड आई जो है हमारा साइज 1 तक जाएगा। दैट मीन्स ए शुड बी स्मॉलर देन साइज -1। अब हम साइज -1 यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो पहले और दूसरे को कंप्यूट करेंगे तो हमारा पहले इंडेक्स की वैल्यू आएगी। दूसरे और तीसरे को हम कंप्यूट करेंगे तो हमारी सेकेंड वैल्यू आएगी न्यू एरे की। थर्ड एंड फोर्थ को कंप्यूट करेंगे तो हमारी थर्ड वैल्यू आएगी इस एरे की। एंड जब हम फोर्थ एंड फिफ्थ को करेंगे तो हमारी फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। तो हमें अब अगली आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे चले गए तो अब 5 के बाद तो एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा ये आउट ऑफ बाउंड का केस आ जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम साइज, ये जो हमारा आई फॉर लूप है ये साइज -1 तक ही रन करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने ये रन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी वैल्यू में, मतलब कि इसी इंडेक्स पे हम इन दोनों को ऐड करके स्टोर कर देंगे। और फिर सेकंड इंडेक्स यानी फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर देंगे। एंड देन उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे थर्ड और फोर्थ वैल्यू को ऐड करके स्टोर करा देंगे। एंड फोर्थ इंडेक्स पे यानी कि थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू को ऐड करके स्टोर करा देंगे। तो ये वाला जो फॉर लूप है हमारा सेकंड फॉर लूप, उससे हमने ये ऑपरेशंस किए 4। एंड इन 4 ऑपरेशंस करने से देखिए एरे का साइज जो है यहाँ पे 4 हो चुका है। इसी तरह जब हम
और आइटरेशंस करेंगे तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे हम फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड करा के स्टोर करा देंगे, एंड उसी तरह फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करा के स्टोर करा देंगे, एंड जब थर्ड सेकंड इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को ऐड करा के हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। तो देखिए हमारे एरे का साइज अब और छोटा हो गया है, 3 हो गया है। इसी तरह यहाँ पे ये फॉर लूप जो है हमारे एरे के साइज को छोटा करता जा रहा है, एंड ये वाला फॉर लूप जो है वो वैल्यूज को ऐड करके उनका मॉड्यूलो लेके 10 से उसको स्टोर कराता जा रहा है इन इंडेक्स पे। तो आफ्टर दैट मल्टीपल प्रोसेस हमारा जो एरे का साइज है वो लास्ट में अपडेट होते होते 1 तक पहुंच जाएगा, एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न करा देंगे नम्स ऑफ 0। तो हमें यहाँ पे न्यू एरे क्रिएट करने की नीड नहीं होगी। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच। इस अप्रोच से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसका यहाँ पे सूडो कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूडो कोड में सबसे पहले हम हमारे पास जो नम्स नाम का एरे रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इंट एन नाम से साइज स्टोर करा लेते हैं नम्स की लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ, एंड आफ्टर दैट हम सिंपली अपना फॉर लूप रन करते हैं, पहला वाला इंट साइज नाम से, जो कि हमारा n माइनस वन से चालू होगा, एंड साइज जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, एंड साइज को हम डिक्रीमेंट कराते रहेंगे। एंड अब हम यहाँ पे सेकेंड फॉर लूप का यूज करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से चालू होगी ये आई की वैल्यू, एंड ये कहाँ तक जाएगी, साइज तक जाएगी। दैट मीन्स कि हम साइज माइनस वन तक जा रहे थे, बट अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू साइज माइनस वन, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं स्मॉलर देन साइज। तो ये यहाँ पे साइज माइनस वन तक ही जाएगी इसमें भी वैल्यू। तो हम यहाँ पे दोनों का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइनस साइज कर दिया है नॉर्मली, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं साइज, एंड आई इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, एंड सिंपली अब हम अपना स्टोर कर देते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नम्स एरे में ही कंप्यूटेशन करके स्टोर कर दे रहे थे। तो नम्स ऑफ आई विल बी नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस वन, इन दोनों को ऐड करके हम इनका मॉड्यूलो ले रहे थे 10 से। अब किसी भी चीज का अगर हम मॉड्यूलो लेंगे, लेट से 36 का मॉड्यूलो हमने 10 से लिया, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो 6 ही आएगी। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो ले रहे हैं। और मॉड्यूलो क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि वैल्यूज जो है वो जीरो से 9 तक ही जा रही है, इसको एक्सीड नहीं करेंगी। इस वजह से हम मॉड्यूलो ले रहे हैं बार बार। एंड सिंपली अब हम अपने फॉर लूप को क्लोज कर देते हैं, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे कि रिटर्न करा देंगे अपना नम्स ऑफ 0। तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन हो गया है। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे टू फॉर लूप का यूज किया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारी ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। तो नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक इंट एन नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे, एंड उसके बाद हम सिंपली अपना फॉर लूप स्टार्ट करेंगे इंट साइज नाम से, जो कि एन माइनस वन से रहेगा, एंड हमारा जो साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन तक जाएगा, एंड साइज हम डिक्रीमेंट कराते जाएंगे। एंड उसके बाद हम सेकंड फॉर लूप रन कर लेते हैं अपना इंट आई, 0 से आई स्मॉलर देन साइज रहेगा आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे सिंपली अब हम अपना कंप्यूटेशन कर लेते हैं। नम्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई
प्लस नॉर्म्स ऑफ आई प्लस वन एंड इसका मॉड्यूलो ले लेते हैं 10 से एंड ये हमारा कंप्यूटेशन हो गया। अब सिंपली लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम अपना नॉर्म्स ऑफ जीरो। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। इसके टेस्ट केसेस चल रहे हैं, चलिए सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 86% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।